वार्तिककारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारंच प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सम्माननीय श्रोतृवृंद, आज अत्यंत पवित्र अवसर है कि तीन प्रकार के त्योहारों का एक दिन हम लोग समागम पा रहे हैं। प्रथम तो श्रावण मास की पूर्णिमा, जिसको श्रावणी पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। श्रावण मास हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र मास, भगवान शिव की आराधना, जगह जगह रुद्राभिषेक इत्यादि का पाठ किया जाता है, जिससे कि जनमानस अपने को पवित्र करने का एक अवसर प्राप्त करता है। इस श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का भी पालन किया जाता है, जो कि हिंदू संस्कृति के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था के क्रम में श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन को मनाते हैं। यह रक्षाबंधन प्राचीन परंपरा से समस्त राजपंडित अपने राजाओं को तथा राजपुत्रों को तथा अपने यजमानों को रक्षा सूत्र का बंधन करते थे। वह एक सब प्रकार से रक्षा का प्रतीक माना जाता था। चेक करो। आज संस्कृत के दिवस के रूप में भी इस पूर्णिमा को हम लोग मना रहे हैं। संस्कृत दिवस एक भारत सरकार के मंत्रालय क्रम के अनुसार 1969 में 1969 में भारत सरकार ने घोषणा किया था कि संस्कृत भाषा, संस्कृत शास्त्रों तथा संस्कृत प्रेमियों के लिए भी एक दिन रखा जाए। यह एक जागरूकता का, जागरण का प्रत्यायक दिन, सर्वजन ग्राह्य, सभी के लिए पालन हेतु भारत सरकार ने सुनिश्चित किया। इसको दिन तो एक है, परंतु अनेक प्रकार से मनाया जाता है। संस्कृत सप्ताह के रूप में, संस्कृत मास के रूप में, संस्कृत दिन के रूप में। इस कार्यक्रम में संस्कृत के जो तत्व शास्त्र हैं, चारों वेदों का पारायण, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा इनकी जो शाखाएं हैं उनका भी पारायण, भाष्य विषयक व्याख्यान, सायण भाष्य, महीधर भाष्य, उब्बट भाष्य को आधार मान करके विद्वानों की परस्पर चर्चाएं, पुनः वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्पछंद, षड्दर्शन, सांख्यो योगस्य मीमांसा, न्यायो वैशेषिकस्तथा वेदांत इति शास्त्राणि कथितानि मुनिरीश्वरैः। इस क्रम में 6 आस्तिक दर्शनों का तथा चारवाक, जैन तथा बौद्ध 3 अवैदिक दर्शनों का एवं स्थान स्थान पर सुभाषित
पाठ, पाणिनि अष्टाध्यायी कंठपाठ, श्लोकानुवृत्ति, अनेक संस्कृत संगीत, बहुत प्रकार के कार्यक्रमों का विश्व स्तर पर संस्थाओं के द्वारा आयोजन किया जाता है। संस्कृत भाषा का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है, ऋषियों ने जिसको कहा, इसको एक तो अमृतवाणी के रूप में कहा गया, और यही एक भाषा ऐसी भाषा है कि जिसके उच्चारण मात्र से पुण्य होता है। अतः ध्यान दें तो हमारे चारों वेद, संहिता भाग, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद ग्रंथ, षड्वेदांग, षड्दर्शन, तत्त राजा कालीन जितने भी ग्रंथ लिखे गए, वो चाहे राजनीति परक रहे हों, अर्थशास्त्र परक रहे हों, जीवन चरित्र परक रहे हों, प्रायः सभी शास्त्रों का उल्लेख संस्कृत भाषा में ही तत्त कवियों ने किया। तो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम एक व्याकरण के विद्यार्थी होने के कारण कुछ पाणिनि व्याकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। व्याकरण शास्त्र की जो परिभाषाएं हमें प्राप्त होती हैं, प्रायः व्याक्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते, असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दाः, पृथक् क्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम। इस व्याकरण पद को योग रूढ़ पद माना गया। अन्यथा देखा जाए तो पदार्थों का पदार्थों से भी विभाजन होता है। अगर विभाजक मात्र को व्याकरण मान लें तो कहीं उन स्थलों पर ना अतिव्याप्ति हो जाए, इसलिए इसको योग रूढ़ रूप में स्वीकृत किया जाता है। पाणिनि व्याकरण का मूल चतुर्दश सूत्र, जिसको माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं हम लोग, उसका स्वरूप इस प्रकार से हम लोगों के समक्ष आज उपलब्ध है। अयुण रिल ऋक ए ओम, ऐ औच हैवर्ट लण यम गणनम, झभय घड़धश जब गड़दश, खा छ ठ थ चट तव, कपय शशर हल। ये 14 सूत्र हम लोगों को प्राप्त होते हैं। अब व्याकरण शास्त्र का विषय है, तो इन सूत्रों के विभाजन की एक प्रक्रिया है, क्योंकि 6 प्रकार के सूत्रों का तथा च कहीं कहीं उसी के अवान्तर भेद को लेकर के और भी भेदों का उपस्थापन हम लोग पाते हैं, परंतु मूलतः संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। इस तरह संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार रूप में 6 प्रकार के सूत्र हमको पाणिनि शास्त्र में प्राप्त होते हैं। तो प्रथम प्रश्न यही होता है, इन 6 प्रकार के सूत्रों में अयुण इत्यादि सूत्रों को कौन सा सूत्र हम लोग माने। तो आचार्यों ने उसके समीकरण की व्यवस्था ऐसा किया कि इसको सिद्धांत रूप में संज्ञा सूत्र के रूप में स्वीकृति दी गई, क्योंकि अयुण इत्यादि मूल रूप से
अगर व्याकरण शास्त्रीय प्रयोजन पद्धति में इसका सदुपयोग देखें तो छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोजन हैं, परंतु मूलतः प्रत्याहार के द्वारा ही यह क्या करता है, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का उपकार करता है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिरंतेन संहिता सूत्र को हम लोग मानते हैं। उस सूत्र के साथ एक वाक्यता होने के कारण इन चतुर्दश सूत्रों को हम लोग संज्ञा सूत्र के रूप में स्वीकृति पाते हैं। अन्य मानने पर उस प्रकार का प्रयोग नहीं है। अतः संज्ञा सूत्र है, सिद्धांत है। संज्ञा सूत्र की परिभाषा शक्तिग्राहकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। तात्पर्य यह है कि जो सूत्र शक्ति के ग्राहक होते हैं, शक्ति के ग्राहक का तात्पर्य अस्य पदस्य अस्मिन् अर्थे शक्ति रीति। इस प्रकार से बोध की क्षमता जिन सूत्रों में है, उन सूत्र विशेष को हम लोग संज्ञा सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें जब प्रत्याहार की सिद्धि कर दी जाती है, उस क्रम में वहाँ पर अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, एक प्रत्याहार, उप प्रत्याहार, झल सल अल अनेक अनेक प्रत्याहारों की परिकल्पनाएं की जाती हैं। तो अच पद की शक्ति अकार आदि चांत समुदाय में हम लोग मानते हैं। इस प्रकार से अच कहने से आ ई उ रील री ए ओ ऐ औ इत्यादि वर्णों का बोध होता है। इसी प्रकार अन्य प्रत्याहारों की स्थिति। द्वितीय क्रम, इन सूत्रों में पुनः एक चर्चा चलती है कि चतुर्दश सूत्रों में यहाँ संहिता की प्राप्ति है, संधि की प्राप्ति है। उस संधि की प्राप्ति में वो संधियां यहाँ क्यों प्रवृत्त नहीं होती, यह एक प्रश्न आया है। संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते, यह एक क्रम है। तो यहाँ पर आ ई ऊण चार वर्णों के मध्य में आ एवं ई को निमित्त मान करके गुण संधि की प्राप्ति है। फिर उ और आ ई और उ को अगर लें, यहाँ पर इको एण से एण संधि की प्राप्ति है। इस तरह रील री को लिया जाए तो दीर्घ संधि की प्राप्ति है। और रील री में अगर बाध्य बाधक भाव इत्यादि को लेके और पक्ष है, वहाँ ए ओंग में भी वही स्थिति। ए ओ को निमित्त मानकर एकार के स्थान पर एचो अयवाया वह इस सूत्र से अय आदेश की प्राप्ति है। परंतु ये कार्य समस्त यहाँ नहीं होते। इन समस्त पक्षों का, दोषों का एक समाधानात्मक विचार हम लोग व्याकरण शास्त्रीय ग्रंथों में पाते हैं। वहाँ पर कई प्रकार के समाधान दिए गए कि प्रथम तो उत्तर दे दिया सूत्रत्वात्, सूत्र होने के कारण छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति, सूत्र जो हैं वेद के वचन के समान माने गए। अतः इसमें किसी भी प्रकार की संधि इत्यादि की परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते। छंदस दृष्टानुविधि जैसे वहाँ देखा गया है, उसी प्रकार से उसको मान लेना चाहिए। फिर संहितायाः अविवक्षितत्वात्, यहाँ संहिता की क्या किया गया, अविवक्षा की गई कि हम इन आ ई उ रील री इत्यादि में संहिता करने के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए भी यहाँ संहिता नहीं। अब विवक्षा में
अस्मदादिकृत विवक्षा यहाँ नहीं अभीष्ट है, ऋषिकृत विवक्षाएं यहाँ पर अभीष्ट है। तात्पर्य ऋषियों को जहाँ पर जो अभीष्ट है उन्होंने वहाँ वैसा किया है। और वयम, हम लोग, अमृतस्य पुत्राः वयम, हम लोग उस ऋषि परंपरा के, वंश परंपरा के संवाहक हैं। उनके सिद्धस्य गतिर चिंतनीय सिद्धांत भी है कि जो जैसे सिद्ध है उसी पर विचार करना चाहिए, उसमें अनर्थ की परिकल्पना नहीं करनी चाहिए इत्यादि कर करके संधि यहाँ नहीं की गई। फिर एक पक्ष आया उपजीव्य विरोध कि इन चतुर्दश सूत्रों को ही निमित्त मान करके पाणिनिकृत समस्त 4000 सूत्रों की परिकल्पना की गई। अतः चतुर्दश सूत्र उन 4000 सूत्रों को उपकारक होने के कारण यहाँ पर संहिता का कोई अवसर नहीं है। पितुः सकाशात् जायमानः पुत्रः पितुर्नातिहन्ति नातिहन्ता रघुपैत सिद्धांत है, जिससे जो जन्म लेता है पुनः उसको वह विरोध नहीं करता, यह भी एक पक्ष है। और भी पक्ष वहाँ पर चले। आचार्य नागेश भट्ट ने तो संहिता इत्यादि करने पे कोई अव्यवस्था नहीं होगी ऐसा कह करके व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, इस परिभाषा के बल से वहाँ पर कार्य किया जाता है, ऐसा भी एक पक्ष चलाया। परंतु सारांश रूप में यहाँ पर संधि का अभाव ही रहता है। फिर एक पक्ष कार प्रत्यय यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? एक वार्तिक है वर्णात् कारः, वो कार प्रत्यय का एक एक वर्ण से, जैसे लोक व्यवहार में अथवा शास्त्र व्यवहार में अकारः, इकारः, उकारः इत्यादि हम लोग पाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी आ ई उ इत्यादि समस्त वर्ण हैं। इन वर्णों से भी कार प्रत्यय होना चाहिए। एक प्रश्न चला, उन्होंने उसका उत्तर दिया, यहाँ बहुल की अनुवृत्ति आती है, रोगाख्याम बहुलम, सूत्र से वर्णात्कारः वार्तिक में बहुल की अनुवृत्ति आती है। बहुल की अनुवृत्ति का तात्पर्य है क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित निनेवा, विधेर विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुल्यम वदन्ते, कहीं प्रवृत्त होता है कहीं नहीं प्रवृत्त होता। इस प्रकार से इन चतुर्दश सूत्रों में एक वर्ण से कार प्रत्यय की भी आपत्ति का निराकरण किया गया। अब एक प्रश्न वहां एवकार, अलंकार इत्यादि मिलता है। एवकार, यहाँ पर एव शब्द के आगे क्या कार प्रत्यय है? यदि कार प्रत्यय माने तो एव तो वर्ण नहीं, एव तो क्या है? पद है। अलंकार की भी वही स्थिति है। यहाँ पर आचार्यों ने समाधान दिया है कि यहाँ पर कार जो है एव उपपद रहते हुए क्री धातु से अण प्रत्यय करके एवकार की सिद्धि है, अलंकार की सिद्धि है। वहाँ पर कार प्रत्यय नहीं अपितु प्रकृति प्रत्यय क्री धातु इत्यादि करके निष्पन्न किया गया। इस प्रकार से अयुण इत्यादि का प्रयोग हम लोग पाणिनि व्याकरण के प्रारंभिक प्रकरण में पाते हैं। यद्यपि महाभाष्य का द्वितीय आह्निक प्रत्याहाराह्निक नाम से ही प्रसिद्ध है, वहाँ पर तो विचार अनंत विचार आचार्यों ने किया, उस पर भी हम लोग आगे विचार करेंगे। संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य पर आज सामान्य रूप से इतना ही हम बोलकर अपने वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं संस्कृत दिवस की, तथा बहुत बहुत धन्यवाद।